हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के टॉप 30 क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से हर तरह से बनने वाले क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 4/7 की वैल्यू आपको निकालना है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखते हैं। देखिए, जो इसमें कंप्लीट नंबर्स हैं, सारे कंप्लीट नंबर्स को हम एक साथ ले लेते हैं और जो इनकम्प्लीट है उनको एक साथ लेते हैं। तो चलिए कंप्लीट वाले को लेते हैं। 12 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 1, आपका ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस फिर एक दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं इनकम्प्लीट यानी जो भिन्न के रूप में है 1/3 प्लस 5/6। अब यहाँ माइनस लगा है तो इसकी भी भिन्न को लेंगे तो माइनस 2/3 और यहाँ पे भी माइनस लगा है तो माइनस 4/7। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। 12 में 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 में से फिर 7 माइनस 1 यानी माइनस 8 को घटा देंगे। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 10 22 हो जाएगा। फिर माइनस 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस में होगा। तो 22 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 14 निकल के आ जाएगा आपका। फिर प्लस, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इनके सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 7 6 42, 42 आ जाएगा एलसीएम, तो 42 ले लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 14 बार जाएगा भागफल, भागफल का इसमें गुणा कर देंगे, 14 का नाम 14, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर 6 से जब भाग देंगे इसमें एलसीएम में तो भागफल कितना जाएगा, 7 जाएगा, 6 7 42। फिर जो भागफल जाएगा उसके नंबरेटर के साथ गुणा करेंगे तो 7 5 35 यहाँ पे आ गया। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। फिर क्या करेंगे, इस 3 से भाग देंगे, इसमें जब 3 से भाग देंगे तो फिर 14 बार बार जाएगा, 14 3 42। फिर 14 से क्या करेंगे, इसके नंबरेटर यानी 2 में गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28। फिर यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 6 42 और फिर वो जो 6 आएगा भागफल, इसके नंबरेटर यानी 4 के साथ गुणा कर देंगे तो 6 6 24। इतना आ गया आपका यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका 14 यही रहेगा पहले से, फिर प्लस इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए, 14 और 35 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। और 49 और यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, एक बार और लिख लेते हैं। देखिए, 14 और 35 49, 4 1 5, सॉरी 5 4 9 और 3 1 4 49। फिर प्लस, फिर माइनस में है तो दोनों क्या होंगे, नंबर्स जुड़ेंगे लेकिन साइन आपका माइनस में होगा। तो दोनों यहाँ पे माइनस है, माइनस 28 माइनस 24, तो संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह आपका माइनस में होगा, माइनस। फिर 8 और 4 12 का इन 2 हाथ से लग गया 1। फिर 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ से आपका 52 निकल के आ गया बटे 42। अब देखिए, 49 माइनस 52 है तो संख्याएं तो एक दूसरे में घटेंगी लेकिन क्या होगा, साइन किसका लिखा जाएगा, जो संख्या बड़ी है। तो जब 49 में से माइनस 52 करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, फिर 3 संख्याओं का अंतर 3, चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, -3 बटे 42 और यहाँ पे प्लस 14 आपका साइड में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे लेते हैं तो 14 माइनस 3 बटे 42 यहाँ पे था। अगर इसको छोटा करेंगे, काटेंगे, 3 1 3, 14 3 42। अब देखिए आपका माइनस यहाँ पे है। अगर हम इसको करना चाहेंगे, देखिए इस तरह से भिन्नों को कैसे घटाएं, 14 माइनस 1/14 निकल के आ गया। अब इसको घटाने के लिए अगर आप करेंगे 14 में 14 से गुणा करेंगे फिर 1 घटा के करेंगे, नहीं, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, इसको 14 को आप तोड़ लीजिएगा, 14 को आप 13 प्लस 1 कर सकते हैं, 13 प्लस 1 माइनस 1/14 कर सकते हैं। अब ये 13 आपका कंप्लीट रहने देते हैं। 1 में से जब इसको घटाएंगे, 14 का नाम 14, 1 घटाएंगे तो 13 बटे 14 और यहाँ पे आपका प्लस 13 लगा हुआ है। तो क्या निकल के आ गया आपका,
13 सही 13/14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो दिया है ये पूरा एक ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट, इसके अंदर दिया है छोटे ब्रैकेट में 125 का होल स्क्वायर, फिर डिवीजन का चिन्ह, फिर 50 × 20, फिर बाहर है ब्रैकेट के डिवीजन का चिन्ह 25। ठीक, तो देखिए जब भी ऐसा होता है तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन कैसे क्वेश्चन में BODMAS को अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले आपका बार ब्रैकेट यदि हो तो, नहीं हो तो फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका एक करली यानी मछली ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे जो दिया है करली बार ब्रैकेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट आपका दिया है। अगर स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन कराएंगे 125 × 125 इसको कर सकते हैं, फिर डिवीजन का चिन्ह है तो डिवीजन का चिन्ह यानी 50, फिर इंटू 20, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए जब इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 इसको कैंसिल कर दिए, 25 पंजे 125। ठीक, अब 25 पंजे 125। अब देखिए इसको जब हम करेंगे 25 दूनी 50, 50 आ गया, तो 125 में जब 125 × 50, अगर हम इसको गुणा करेंगे 125 पंजे 625 और आगे 0 लग जाएगा, फिर आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया पूरी तरीके से। अब डिवीजन का चिन्ह दिया था, फिर 25। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लेंगे 625 0 डिवाइडेड बाई 25, अगर हम भाग देंगे 25 हमें 625 पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ तक एक 0 है तो आगे लग जाएगा, तो आपके पास निकल के क्या आ गया यहाँ पे 250, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 1 + 2 डिवीजन का चिन्ह है, फिर आपका करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 फिर डिवीजन का चिन्ह, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 + 3 स्मॉल ब्रैकेट 1, फिर आपका मझला ब्रैकेट भी 1। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास। तो BODMAS के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ब्रैकेट पे ही अटैक करेंगे, और उसमें से सबसे स्मॉल ब्रैकेट को, अगर स्मॉल ब्रैकेट को लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 3 × 1 = 3 और एक 4, 4/3 यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए 4/3 हुआ और ब्रैकेट से यह बाहर आ गया, जब बाहर आएगा 1 + 2 डिवीजन का चिन्ह, और यहाँ पे 3 × 1 = 3 एक 4/3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई 4/3, अगर हम किसी कंप्लीट नंबर में अगर किसी फ्रैक्शन से भाग देते थे तो इसका इसके साथ इंटू हो जाता था, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6/4, 1 + 6/4। अब देखिए इसको 2 3 6 2 दूनी 4 ऐसे कर लिए। अब 2 × 1 = 2 में जब 3 जोड़ेंगे तो 5, 5/2, ये कहां से निकल के आ गया, आपके यहां से यहां तक की वैल्यू 5/2 निकल के आ गई। अभी यह ब्रैकेट में मान के चलिए मझले ब्रैकेट में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है और फिर 1 +, तो देखिए अगर अब हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं 1 + 2, अब डिवाइडेड बाई डिवीजन का चिन्ह है, तो अब देखिए जो ब्रैकेट अब हमारा बचा नहीं, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 5/2 है, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं वहां से। अब 5/2 से अगर हम भाग देंगे किसमें, एक कंप्लीट नंबर में, 2 डिवाइडेड बाई 5/2, अगर अब हम भाग देंगे तो यह 2 इसके साथ इंटू होगा, तो 2 दूनी 4/5 यहाँ से बच जाएगा 4/5। अब क्या हो गया 5 × 1 = 5 और 4 9, 9/5। आपका फाइनली आंसर कितना आ गया 9/5, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7, फिर प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अभी तक क्या किए हैं, सबसे पहले कंप्लीट नंबर को एक साइड एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर प्लस इनकम्प्लीट नंबर को एक साथ ले लेते हैं। तो अगर अब यहाँ पे मान के चलिए अगर हम 999 कंप्लीट नंबर जो है, हर जगह वही कंप्लीट नंबर है, हर जगह जो है आपके पास वही कंप्लीट नंबर है 999। तो 999 है, तो क्या हम 999 6 बार दिया गया है, तो 6 बार यहाँ पे लिख के जोड़ेंगे तो बहुत जगह ले लेगा, तो वहां पे क्या होता है कोई चीज हम गुना कर देते हैं। 6 बार है तो 999 में हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी
जैसे हम इसको 999 को 6 बार जोड़ने पे मिलेगा, वही 6 से हम गुणा करके एक बार में ले लेते हैं। फिर प्लस आपके पास यहाँ पे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इस तरीके का सिनेरियो बन गया आपके पास। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब एक मिनट, देखिए यहां पे सभी का हर क्या है, इक्वल है। जब हर इक्वल है तो 7 बटे अंशों का योग कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। सभी को जोड़ने पे कितना मिल गया हमें, 21/7 मिल गया। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, 6 से गुणा कर लीजिए। 6 9 54 का 4, हाथ से लग गया 5, 6 9 54 और 5 कितना होता है 59, हाथ से लग गया 5, 6 9 54 और 5 59, 5994 यहाँ से आ गया। अब इसको काट देते हैं, 7 3 21, यहाँ से आपको 3 मिल गया। इस 3 को इसके साथ जब जोड़ेंगे 5997 आ जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपका दिया है 999 सही 995/999 इंटू 999। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, रूल के अकॉर्डिंग तो इसका इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ेंगे, फिर बटे टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ी नंबर्स है, तो गुणा करने के लिए हम इसको इतना लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं इसको, फिर 995/999 इंटू 999। अब देखिए अगर हम इसका अब इसके साथ गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, तो 999 3 0 आगे लग जाएगा, फिर माइनस 999 ये आपका जुड़ेगा तो प्लस 995 डिवाइडेड बाई 999 इंटू 999। ठीक, यहां तक हो गया। अब इससे इसको कैंसिल कर दिए। अब देखिए अभी इस पे मत जाइए आप, ये 999 है, ये 995 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। संख्याएं एक दूसरे में घटेंगी, चिन्ह उसी का लिखा जाएगा जो बड़ी होंगी। तो 999 और प्लस 995, एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो दोनों का अंतर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 999 में से जब 995 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और चिन्ह माइनस वाले का अधिक है तो माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 9,99,000 पहले से है, 9,99,000 पड़ा हुआ है, अब -4, अब घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 6 9 9 8, ठीक, 9,98,996 आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब 9,99,000 में से 4 को जब घटाएंगे तो 9,98,996। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया है, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6 इतना दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए अगर सबको लिख के जाएंगे करने के लिए तो वक्त लगेगा। तो सबसे बड़ी नंबर हमारे पास यही दिख रही है, तो सबसे बड़ी नंबर को हमने लिख लिया। अच्छा, अब देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, सबसे बड़ी नंबर लिए। अब देख रहे हैं इसका कितना हिस्सा इसमें है, जब नहीं जो रहेगा उसी का हम अलग से इंटू करेंगे। लाइनिंग कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 इसमें है तो यह पूरी तरह से क्या हो रहा है, 6 कट जा रहा है, बचा कितना है यहाँ पे 5 चौ 20, तो इस 20 का इसके साथ गुणा कर देंगे, 5 चौ 20, फिर प्लस, फिर इसको लिए, इसको देखते हैं, 4 टाइम 12 दूना 24, 24 यानी 6 चौ 24, ये दो इस दोनों को काट देगा, बच जाएगा 5, 5 एकन्नम 5, फिर प्लस, फिर देखिए 5 चौ 20, 23 60, 60 को अगर हम इससे भाग देंगे तो 6 पंचे 30, चौका 120 यानी 2 बच जाएगा 2, फिर प्लस, फिर जब यहां से लेंगे 4 पंचे 20, छक्का 120, तो पूरी तरह से कट रहा है, 1 बच जाएगा, एक बार भागफल जाएगा, तो आपका इतना आ गया। अब सबको ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 20 5 25 तो 27 और 1 28 बटे 4 पंचे 20, छक्का 120, फिर देखिए क्या करेंगे, 4 सत्ते 28, फिर 4 3 12, तो 7/30 इसका आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है आपके यहाँ, दिया है 1/1 ×
2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 फिर प्लस डाट डाट करके ऐसे ही गया है 1/100 × 101। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों के गुणनफलों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। अगर हम इसको ऐसे लिखे -1/2 कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं +1/2 -1/3 कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे इसको चाहे इसको तो यही ऊपर की चीज आएगी, 2 1 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1/2 यहां से निकल के आएगा। उसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 3 -2 1/6 सेम चीजें आ रही हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करा सकते हैं, तो ऐसे ही सबको हम सारे नंबर्स को हम ब्रेक कराएंगे। ठीक, देखिए सारे नंबर्स को हम ब्रेक कराएंगे इसी तरीके से। फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे ऐसे डाट डाट करते हुए 1/100 माइनस 1/101 इतना हम करा सकते हैं इसको। अब देखिए इसको इस तरीके से ब्रेक कराने से क्या मिला हमको, यहाँ पे -1/2 दिख रहा है, यहाँ पे +1/2 तो कट गया, -1/3 +1/3 कट गया, -1/4। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, पहले वाले का जो माइनस के साथ यानी पहले का जो सेकेंड पोर्शन था माइनस के साथ और दूसरे के प्लस के साथ कट रहा है, फिर दूसरे का माइनस वाला तीसरे के प्लस से कट रहा है, फिर तीसरे का अंतिम उसके पहले से कट रहा है। इसी तरीके से सब कटते हुए यहां तक कट जाएगा, बच जाएगा आपका आखिरी में क्या बच जाएगा 1 - 1/101। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 101 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 101 फिर 1 को घटा देंगे तो 100/101 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दिया है 1 - 1/3 एक ब्रैकेट में, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 1 -1/4, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 - 1/5, फिर डॉट डॉट करते हुए 1 - 1/99, फिर नेक्स्ट में 1 - 1/100 इतना दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे 3 1 3 में से 1 को जब घटाएंगे तो 2/3 यहाँ से निकल के आ गया, फिर इंटू, फिर 4 में से 4 1 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4, फिर इसी तरीके से 5 1 5, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4/5। इस तरीके से बीच में सारी संख्याएं जो भी आएंगी, ठीक, फिर यहां से 99 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 99 - 1 तो 98/99। उसी तरीके से जब 100 में 1 से गुणा करेंगे 100 - 1 यानी 99/100 इतना आपका आ गया। अब देखिए क्या दिख रहा है, इसका सेकेंड वाले ब्रैकेट में जो था उसका जो हम सॉल्व करने के बाद आया, इसका अंश इसके हर को काट दे रहा है, इसका अंश इसके हर को, तो देख रहे हैं सभी ऐसे कट रहे हैं, ऐसे ऐसे सब कट जाएंगे एक दूसरे से जो भी बीच में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे नीचे आखिरी में 100 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2/100। अगर अब इसको काटेंगे आप तो 2 1 2 25 में 100 तो फाइनली 1/50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ब्रैकेट में 1 - 1/2, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4 डॉट डॉट करके 1 - 1/n इस रूप में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 1 2, 2 में से 1 को घटाएं 1/2 कर लिए इसको, फिर इंटू, फिर 3 1 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/3, फिर यहां से लेंगे 4 1 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4, फिर डाट डाट करके ऐसे ही ब्रैकेट रहा होगा बहुत सारा, इंटू आ जाएगा डाटा, फिर यहाँ पे n - 1, n का 1 में गुणा करेंगे n - 1/n आ गया। अब देखिए क्या चीजें कॉमन मिल रही है, इस सेकेंड वाली भिन्न का जो अंश है इसके हर को काट रहा है, यहाँ पे क्रॉस कट रहा है, तो ऐसे ऐसे सब कट जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पे बचेगा क्या आपका 1 ऊपर बच जाएगा, नीचे n बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है आपका 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7, फिर प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस ये 13 है आपका, फिर प्लस 1/13 × 10। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें दिख रही हैं, देखिए सिंप्लीफिकेशन चीजें हमें उलझी हुई दी रहेंगी, उसको हमें आसान करना होगा।
तो देख क्या रहे हैं, इनके जो हर का गुणनफल है सभी में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस है हर जगह 3 3 का, 7 में से 4, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 13 में से 10, इस तरीके से हर जगह 3 का डिफरेंस है। ठीक, तो इसको कुछ हम यूँ लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे 1 माइनस 1/4, चलिए हम सिर्फ इसको लेकर समझते हैं। 1 माइनस 1/4 है, तो देखिए ये क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 एक नम 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4 आएगा। तो 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ए वाली वैल्यू है इसमें 3 ऊपर हम देख रहे हैं इंटू कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो इंटू कर रहे हैं, तो अगर हम, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे 1/4 इंटू 3/3 ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो इसको 1/4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा और यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसी चीज को, अब एक हमें मिल गया, अब यहाँ पे सिर्फ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। अब 3 4 एक नम 4, 4 में से 1 को घटाएंगे 3, 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी को कुछ दूसरा रूप देंगे। तो देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम 1/3 लिख दें, अब ये चीज क्या है, आपका जो आपका ए वैल्यू है वही यहाँ पे है, बस उसका स्वरूप चेंज हुआ है। स्वरूप चेंज हुआ है, हमें स्वरूप को चेंज करके अपना काम निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग सभी जितने भी टर्म दिए गए हैं सब में वही चीज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1/3 अगर हम कॉमन के रूप में ले लें और इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर प्लस 1/4 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, यानी पहला फैक्टर माइनस सेकेंड फैक्टर, फिर प्लस पहला फैक्टर माइनस सेकेंड फैक्टर, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे प्लस पहला फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर, सॉरी प्लस सेकेंड फैक्टर, सॉरी कंफ्यूजन। देखिए पहला फैक्टर माइनस सेकेंड फैक्टर, फिर प्लस इसका पहला फैक्टर माइनस इसी का सेकेंड फैक्टर, फिर प्लस इसका पहला फैक्टर माइनस इसी का सेकेंड फैक्टर। इतना कर दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/4 गुणित 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/7 गुणित 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणित 10 इंटू 13 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 3/13 इंटू 16 हो जाएगा। तो उसी लिए उस ऊपर को जो 3 छिपा हुआ है इसमें 3 ऐसा बनाने के लिए हम 1/3 कर दिए कॉमन के रूप में, कि अगर हम सब में 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो वही चीज हुआ है। और 1/3 इसका यूज नहीं था तो हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिए, हर जगह था, और जो 3 था इंटू के रूप में वो सब में छिप गया है। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखने का हमारा मकसद था कि सभी संख्याओं को हम काटना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में है प्लस में है, एक दूसरे से कट गया। ये माइनस में है प्लस में कट गया, माइनस प्लस। ठीक, तो इस तरीके से सभी सबसे कट गए। बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस, और आखिरी में कितना बच गया 1 माइनस 1/16, ये ब्रैकेट के अंदर बच गया और बाहर कॉमन के रूप में 1/3 हम लोगों ने लिया था। अब इतना बच गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 16 का नम 16, 16 में से 1 को घटाएंगे तो 15, 15/16, और यहाँ पे आपका 1/3 पहले से पड़ा है, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, तो आपका क्या बच गया, ऊपर 5 नीचे 16, यानी 5/16, यही आपका क्या हो गया 5/16, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब अपान 6 x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स दिया हुआ है। हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में कि x की इस फॉर्म में अगर कोई चीज रहे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 कब होता था, यदि आपका a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता था, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर आपका क्या हो जाता था, ab प्लस bc प्लस ca। अगर ये दो कंडीशन बनते थे
तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता था। तो देखिए अगर यहां पे अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए और इसको c मान लिया जाए, तीनों को अगर हम a b c मान लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा। देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, प्लस माइनस से सब कट रहा है, माइनस जेड प्लस जेड, यानी सब जीरो हो गया। तो अगर हमारा सभी को a b और c अगर मानते थे तो सब जीरो हो रहा है, सब जीरो हो रहा है। तो फार्मूले में अगर इसको अगर पुट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी जीरो होता था तो इस साइड का राइट साइड का सभी चीजें जीरो हो जाती थी। जब सभी चीजें जीरो हो जाती थी तब आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता था। अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जब हो जाता था तो क्या बनता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बन जाता था। और अगर यहाँ पे यदि हमारा a b और c जोड़ने पे 0 आ रहा है तो यहाँ भी तो 3abc बनना चाहिए। तो जब यहाँ पे 3abc आपका बनेगा तो जब इसका 3abc के फॉर्म में अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। क्योंकि इसको हमने जोड़ा 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। बटे के रूप में आपका दे दिया है 6x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इतना दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम ये तीनों आपका इससे कट जाएगा, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 6, 3 एक का 3 दूनी 6, कुल कितना बच गया आपके पास, यहाँ पे 1/2 बच गया। तो यही 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स दिया हुआ है। यदि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में दिख रहा है, 3abc के रूप में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इसको a मानते हैं, b मानते हैं, c मानते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता था तब क्या हो जाता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता था। तो देखते हैं क्या यहाँ पे अगर ये आपका a मान लीजिए, b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, देखिए जोड़ने पे कितना आता है। तो देखिए जोड़ते हैं तो x माइनस वाई यानी a प्लस वाई माइनस जेड यानी b प्लस जेड माइनस एक्स यानी c। अब सबको जब जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल बराबर 0। यदि आपका इसको अगर हमने ए बी प्लस सी अगर माना तो आपका 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता था। तो इस तरीके से जब इसकी वैल्यू 0 आ गई जोड़ने पे तो इस पूरे का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है आपका, हम लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते थे, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले इसको 3 एक का 3, 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, जब इस 3 में 1/3 से भाग देंगे, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9/1 तो 9 ही रह जाएगा, 1 से भाग देंगे, 9 3 12, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 5/12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, x प्लस 1/1
फिर 1+1/3+1/4 इज इक्वल टू 2 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे से जब स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो यहां से लेंगे 4 × 12 और एक 13, 13/4। अब 13/4 से जब हम 1 में भाग देंगे तो 4 आपको ऊपर चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 4/13 हो जाएगा। 4 ऊपर चला गया, 1 से साथ गुणा होके, तो बच क्या गया यहाँ पे आपका बच गया 4/13। अब इस 4/13 को जब 1 के साथ सॉल्व करेंगे, 13 × 13 और 4 17, 17/13। जब 1 में 17/13 से भाग देंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/17, 13/17। और यहाँ पे क्या दिया है आपका x, क्या हो जाएगा x + 13/17 बराबर में क्या दिया है 2, बराबर 2। और यहीं से हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी, x + 1/3+1/4 इज इक्वल टू 2 दिया हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अब हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ बन गया। अब x की वैल्यू पूछी जा रही है तो 2 माइनस, इसको पक्षांतर करके उस तरफ लेके जाएंगे तो 13/17। अब देखिए जब 2 में से 13/17 को घटाएंगे तो देखिए इसको 1 + 1 में तोड़ लीजिए, -13/17। अब जब 1 में से 13/17 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4/17 आ जाएगा। 1 सही 4/17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसको हम अगले क्वेश्चन को यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है 17, देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 1/1+1/1+1/x इज इक्वल टू 2। हम देखिए क्वेश्चन को वहां पे लिख लेते हैं साइड में। आपका दिया हुआ है 1/1+1/1+1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। तो आपसे यहाँ पे x की वैल्यू को पूछा जा रहा है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x + 1/x हो जाएगा। तो x + 1/x हुआ। अब इस x का जब एक में जब x + 1/x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसका क्या हो जाएगा x ऊपर चला जाएगा, तो x/x + 1 बराबर 2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस x का इसके साथ गुणा करेंगे, x + 1 का 1 के साथ जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका x + 1 प्लस ये जुड़ जाएगा x 1/। अब देखिए यहाँ पे x + 1, अब ये x आपका ऊपर चला जाएगा। जब ये x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1/, अब ये जुड़ जाएगा x और x 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, बराबर 2 हो गया। अब देखिए इसी को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x + 2। ठीक, 4x + 2। अब देखिए जब इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे, या तो x को एक तरफ करना है और न्यूमेरिकल को एक तरफ। देखिए थोड़ा सा इधर जगह कम है, छोटा दिख रहा होगा, तो करते हैं x है यहाँ पे 4x है। चलिए इसको इधर लेके चले आते हैं, तो x इधर आएगा 4x तो -4x हो जाएगा बराबर 2, और एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -3x बराबर 1, -3x बराबर 1, -3x बराबर 1। तो x बराबर आपका हो जाएगा -1/3। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -1/3, -1/3 निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गया आपके पास। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चला जाए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। यदि x/y बराबर 6/5 हो तो 6/7 माइनस 5x - y/5x + y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पहले एक बार सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो है और आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम दिया हुआ है। a और b यहाँ पे x और y रेशियो के रूप में दिए हुए हैं, उनके कुछ वैल्यू हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा सीधे सीधे a = 4 b = 3 मान के वही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। यहाँ पर भी वही हल है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी दो इक्वेशन के रूप में मान दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग इक्वेशन है 20 नंबर का। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में a प्लस 2b बराबर 6 तथा a b बराबर 4 दो इक्वेशन में मान दिए हैं दो तरह से। यहां से हमें a और b की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे रखना है, और यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ एक एक इक्वेशन में मान दिया है तो सीधे वही उठा के रख देना है। और देखिए यहाँ पे फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे भी क्या दिया है, a और b यहाँ अनुपात के रूप में दिया है। चूंकि यहाँ पे हम लोग a और c को डायरेक्ट न देके यहाँ पे a b और b और c अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें अनुपात के ही रूप में a b c को निकालना है, फिर यहाँ पे a और c की वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया गया है आपका a अपान b, यहाँ पे अनुपात के रूप में इसकी वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे भी देखिए एक इक्वेशन के रूप में इसकी वैल्यू दी गई है, और आपसे a की वैल्यू को पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम कंडीशन के हैं, उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी है। बाकी 20 नंबर का और 22 नंबर का क्वेश्चन और 23 नंबर का थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो देखिएगा सभी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे आपके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अनुपात के रूप में x और y का मान दिया गया है, और यहाँ पे जो इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिर्फ x और y के रूप में चीजें दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से x इजिकल टू 6 और y इजिकल टू 5 को उठा के इस पूरे में रख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 6/7 माइनस 5, x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 को रख देंगे, 5 इंटू 6, फिर माइनस y है, y की जगह पे हम 5 को रख दिए, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 5x, यानी 5 इंटू 6, फिर प्लस दिया है प्लस y यानी 5। आपका यही होना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6/7 माइनस, अब इसको करेंगे 5 6 30, 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, फिर बटे 5 6 30 और प्लस 5 35 आ गया। अब देखिए 5 25, 5 7 35, इतना हो गया। अब आपका क्या बच गया, 6/7 माइनस 5/7। अब हर जब इक्वल है और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 6 में से 5 को घटा देंगे और बटे 7, तो 1/7। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम लेते हैं। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी है आपका। तो 19 में भी सिर्फ a और b का मान दिया है अनुपात के रूप में, तो a बराबर 4 b बराबर 3 इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर रखना है हमें। तो देखिए a बराबर 4 b बराबर 3 को हम रखते हैं, इसमें रखेंगे सीधे सीधे। तो 3 इंटू a बराबर कितना रखेंगे, 4, फिर प्लस 2 इंटू b बराबर कितना रखेंगे, 3, फिर बटे वही चीज है, बस सिर्फ माइनस लगा है, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। अब देखिए क्या करेंगे, 4 3 12 और यहां से 2 3 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, बटे फिर 4 3 12 और यहाँ पे माइनस 6, 12 में से जब 6 को घटाएंगे तो 6, तो 6 3 18। तो इस तरीके से इसका कितना आंसर आ गया, 3। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, a प्लस 2b बराबर 6 दिया है और ab बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पे a और b का ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन में अगर हम रखें तो सेटिस्फाई होता हो। अगर देखिए अब यहाँ पे जैसे a इंटू बी बराबर 4 दिया गया है, a b 4 दिया गया है, तो 4 दिया गया है, तो a और b के किस किस मान के लिए यह इक्वेशन 4 के बराबर होगा। चलिए हम इस तरफ a को लेते हैं, इस तरफ b को। यदि हमने a को 1 मान लिया, b को हमने 4 मान लिया, तो बराबर 4। इक्वेशन हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम a को भी 2 मान ले और b को भी 2 मान ले, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा 4। अब अगर हम यदि a को 4 मान ले और b को 1 मान ले, फिर भी हमारा 4 हो रहा है। तो इन तीनों तरह के वैल्यू में से कौन सी ऐसी वैल्यू a और b के लिए होगी जो कि अगर हम यहाँ पे भी अगर a और b का मान रख दें तो 6 आ जाए। चलिए अगर हम पहले वाले को इसको लेते हैं, यदि हमने a बराबर 1 और b बराबर 4 को लिया, तो a बराबर 1 अगर यहाँ पे रखेंगे और b बराबर 4 रख देंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब a आपका फेल हो गया। a बराबर 1 b बराबर 4 को अगर हम लेते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए फिर अगर हम a की वैल्यू को 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं और फिर b की वैल्यू को 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6,
तो देखिए 6 और यहाँ पे भी 2 दूनी 4, यह सही फिट बैठ रहा है। तो 4 को भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यदि हम a की वैल्यू को अगर हम 4 रख दें और b बराबर 1 रखेंगे तब भी 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो तरह के मान पॉसिबल हैं। यदि हम a की वैल्यू को 2 भी ले लेते हैं और b की वैल्यू को भी 2 ले लेते हैं, या तो हम a को 4 b को 1 ले लेते हैं, तो दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन सही आंसर देगा। तो देखिए हम यहाँ पे अब a और b की वैल्यू को हम रखेंगे। अगर हम क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, 2/a प्लस 1/b आपका दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे a और b के रूप में चाहे यहां से मान उठा के रख दें, चाहे यहां से मान उठा के रख दें, हमारा आंसर सही आएगा, एक ही उत्तर देगा। जैसे देखिए अगर हम a की वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2/2 प्लस b की वैल्यू को हम 2 रखते हैं तो 1/2, तो हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां से 1 मिल जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 1 सही 1/2। ठीक, ये आ गया। अगर हम इसको लेते हैं a की जगह पे 4 को लेते हैं तो 2/4 प्लस b की जगह पे 1 को लेते हैं तो 1/1। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 1 9 2 दूनी 4, 1/2 आपको यहां से मिल गया, 1 यहां से मिल गया, फिर भी आपका कितना गया, 1 सही 1/2। तो इस तरीके से जब आपका इक्वेशन दिया रहे तो हमें इन्हीं में से पहले मान को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे दो तरह के मान पॉसिबल हैं। अगर उन दो तरह के दोनों मान को अगर हम लेके हम यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है a और b का अनुपात 4/5 के रूप में दिया है, अनुपात के रूप में दिया है, और यहाँ पे b और c का अनुपात 15:16 दिया है। तो देखते हैं, तो हमें तीनों को पहले अनुपात में इक्वल करना होगा, तभी तो। अगर यहाँ पे b का मान कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसा रहना चाहिए, अगर b की वैल्यू जो यहाँ पे रहे वही यहाँ पे भी रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं, a/b बराबर आपका दिया है 4/5 तथा b/c आपका दिया गया है 15/16। ठीक, तो यहां पे देखिए एक ही क्वेश्चन की बात कर रहा है। अगर b आपका यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो हमें सेम करना होगा। तो सेम के लिए हमें क्या, दो चांस है हमारे पास, या तो हम इसमें 3 से भाग दे दें, अंश में, हर में, दोनों में, तभी आपकी b की वैल्यू बराबर इसके बराबर हो जाएगी। या तो इसी को उसके बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। चूंकि अनुपात में दिया गया है तो अनुपात हमारा बदलेगा नहीं। अब ये क्या हो गया, a/b बराबर 12/15 हो गया। अब देखिए 12/15, यहाँ पे भी 15 हो गया, वहां पे भी 15 है। तो देखिए क्या निकल के आ गया, a बराबर 12, b बराबर 15 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा 16, c बराबर 16। अब देखिए हमें a और b और c की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ c दिया है और a दिया है, तो यहां से हमें सिर्फ c और a की वैल्यू चाहिए। तो जब c और a की वैल्यू चाहिए तो उठा के रख दीजिए। देखिए c² माइनस a² बटे c² प्लस a² में हम c और a की वैल्यू को रखेंगे। c कितना है आपका 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस a कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए 16 में कितना होता है 256 माइनस 12 ब्रह्म में 144 बटे 16 में 256 प्लस 12 ब्रह्म में 144। अब देखिए ऊपर वाले को हम घटा के लिख देते हैं। अब 256 में से 144 को घटाइए आप, तो जब 256 में से 144 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटा दिए 2 आ गया, 5 में से 4 को घटा दिए 1 आ गया, और 2 में से 1 को घटा दिए तो 112 आ गया। और जब इसको आप करेंगे 6 4 10 का 0 हाथ से लग गया है, 5 4 9 1 10 का 0 हाथ से लग गया है, 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका आ गया कितना 112/400 आ गया, इतना आ गया। अगर इसको आप छोटा करना चाहेंगे तो चलिए और छोटा कर लेते हैं, जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पे लिखते हैं 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 400 को जब काटेंगे तो 100 बार जाएगा। ठीक, फिर अगर 4 से काटना चाहेंगे तो 4 7 28 और 4 25 में 100, तो आपका आंसर फाइनली कितना निकल के आ गया 7/25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 आपका दिया गया है। अब 22 में a/b अनुपात के रूप में इसका मान दिया गया है 3/4 तथा 8a + 5b = 22
इतना दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, ए की वैल्यू को पूछ रहा है। जब ए की वैल्यू को आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए क्या हम करेंगे, यहाँ पे जो b है, b को हम a के टर्म में b की वैल्यू को रख दें तो देखिए हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपका a बटे b बराबर 3/4 है और यहाँ पे 8 है प्लस 5b बराबर 22 है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस b की जो वैल्यू आए यहाँ पे a के टर्म में आ जाए और फिर हमें सॉल्व करने पे a की वैल्यू निकल के आ जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a बटे b बराबर 3/4 से यहाँ से b को हम निकालेंगे। तो b बराबर क्या आएगा आपका, b बराबर आ जाएगा आपका 4a/3। ये क्या निकल के आएगा, b की वैल्यू, अगर b आपका इधर जाएगा 3 नीचे चला जाएगा 4 इधर, तो a आपके पास b की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी b की वैल्यू को हम कहां पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए हम रखते हैं 8a प्लस 5 इंटू 4a/3, ये आपके पास b की वैल्यू हो गई, बराबर कितना दिया गया है 22। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको अगर बनाना चाहेंगे 3 8 24a प्लस 5 20a/3 बराबर 22 के। अब ये 3 से इस तरफ गुणा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24a और 20a मिलके कितना हो जाएगा 44a। 44a बराबर 22 3 66। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू को आपसे पूछा जा रहा था, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 66 और ये 44 बटे के रूप में नीचे आ जाएगा। तो देखिए 44। अब देखिए क्या करेंगे, 22 3 66, 22 दूनी 44, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3/2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 आपके पास दिया गया है, करा a प्लस बी सॉरी करा a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, फिर b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, c प्लस 1/a इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो आप डायरेक्टली अगर तुक्का मारेंगे तो 99% सवाल सही आता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को प्रोसेस के थ्रू लगाएंगे। देखिए a और b और c तीनों जगह एक ही टर्म का इस्तेमाल हुआ है, एक ही चीज का इस्तेमाल हुआ है, ए बी और सी का। तो देखिए a एक का कंप्लीट और दूसरे का रेसिप्रोकल मिलके एक बन रहा है, फिर यहाँ b 1/c इक्वल टू 1, तो उस हिसाब से यहाँ भी 1 बनना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग लेंगे इसको क्वेश्चन को, a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, फिर b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, c प्लस 1/a की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ हम ऐसा करेंगे, यहाँ से हम c की वैल्यू दिख रहा है c निकाल लेते हैं, यहाँ से a निकाल लेते हैं, वही उन वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं, a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है। ठीक, जब 1 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/b हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, b का एक में जब गुणा करेंगे b माइनस 1/b, ए किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और हम देख रहे हैं हमें पूछना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है 1/a। अगर a इज इक्वल टू b माइनस 1/b है तो 1/a बराबर कितना हो जाएगा आपका b/b माइनस 1, इतना हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो निकल के आ गई। अब यहाँ से हम c को निकाल लेते हैं, तो c को जब निकालेंगे तो देखिए b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 दिया है और c हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस b हो जाएगा हुआ। अब देखिए c हमें चाहिए, तो c इज इक्वल टू 1/1 माइनस b हो जाएगा, ये c की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या था 1/a और c, तो 1/a यहाँ से मिल गया, तो हम लेते हैं, चलिए 1/a इज इक्वल टू c की वैल्यू को पहले लिखते हैं 1/1 माइनस b, यहाँ पे हम c की जगह पे इसको लिख दिए, फिर प्लस 1/a की जगह पे हम क्या लिख देंगे b/b माइनस 1, इतना लिख दिए। ठीक, तो अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे 1 माइनस बी दिया है, हर को अगर हमें समान करना हो तो क्या हम यहाँ से अगर -1 कॉमन ले, सिर्फ माइनस कॉमन ले लें, सिर्फ माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो आपका क्या बन जाएगा 1/1 माइनस बी, और यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे निकल के आ जाएगा b/1 माइनस बी, ये भी बन गया।
अब देखिए हर का आपके हर इक्वल हो गए तो 1 माइनस बी, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस बी, यहाँ पे भी बच गया तो 1 माइनस बी और नीचे भी 1 माइनस बी, तो कट के क्या हो गया, सभी कट के 1 हो गए, ऊपर नीचे से सब कट गया तो बच क्या गया 1। यही आपका आंसर हो गया, 1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है, x बराबर 1 माइनस ए दिया है और y बराबर दिया है 2a प्लस 1 दिया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि x और y क्या है, दोनों बराबर हैं, तो a की वैल्यू पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 माइनस ए बराबर 2a प्लस 1 हम रख सकते हैं, चूंकि यह x की वैल्यू है और इस तरफ y की वैल्यू है, और यहाँ पे कहा जा रहा है x और y दोनों क्या है इक्वल हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो क्या करेंगे, देखिए प्लस वन बराबर के आर पार है, हम अगर एक दूसरे की तरफ लेके भी जाएंगे एक को तो माइनस में होकर 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए और उस तरफ बराबर 2a। अब जब a को इस तरफ ले लेंगे या तो इसी a को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0/3, यानी सब मिला के 0, तो a बराबर 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जगह एक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 37 सही 1/2 कोई संख्या है, 37 सही 1/2 कोई संख्या है, 37 सही 1/2 कोई संख्या है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने 1/8 हैं, तो अगर हम 37 सही 1/2 में अगर हम 1/8 से भाग दे देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 37 सही 1/2 में कितने 8 हैं। ठीक, तो देखिए हम भाग देते हैं, ये आपका टोटल बटा है 37 दूना 74 और 1 75/2 और डिवाइडेड बाई 1/8। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा आपका ऊपर चला जाता है और यहाँ वाला यहाँ चला जाता है, तो क्या होगा 75 इंटू 8/2। अब 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौके 8। जब 75 में 4 से गुणा कर देंगे, 75 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 चौका 75 दूना 150 दूना 300, तो 300। आपका उत्तर कितना निकल के आ गया 37 सही 1/2 में जो है, अगर हम 1/8 की संख्या को ढूंढने जाएंगे तो 300 बार 1/8 आएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया है आपका, कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर आपका 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि कोई भिन्न है, मान लीजिए x कोई भिन्न है, फिर कह रहा है उसी भिन्न में उसी भिन्न से गुणा करेंगे, तो उसी भिन्न में यानी x में x से गुणा करेंगे। फिर कह रहा है कि प्राप्त गुणनफल में उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देना है, तो चलिए इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, भिन्न में भिन्न से गुणा और प्राप्त गुणनफल में क्या करेंगे उसी भिन्न से, जिस भिन्न की बात हो रही है उसके व्युत्क्रम से जब भाग देंगे, तो देखिए जब भाग देंगे तो कितना मिल रहा है हमें 18 सही 26/27, 18 सही 26/27 इतना मिल रहा है। अगर अब देखिए x
इंटू एक्स, और ये जब आप 1/x से भाग देंगे यह भी ऊपर चला जाएगा, तो सब मिला के x इंटू एक्स 3 बार हो गया बराबर। अब इसको क्या करेंगे, 18 27 से 18 में गुणा करके 26 जोड़ेंगे, तो देखिए 18 सत्ते 126 कहीं हासिल लग गया 12, 18 दूना 36 और 12 कितना होता है 48 और प्लस 26 आपका यहाँ पे है बटे 27। अब देखिए जोड़ लेते हैं ऊपर को 6 और 6 दूनी 12, 8 2 10 1 11 और 4 1 5, 512 बटे 27 इस तरफ आ गया, और इन तीनों एक्स का जब आपस में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, भिन्न पूछी जा रही है यानी एक्स पूछा जा रहा है और इस तरफ क्यूब है। देखिए हम क्या कर लेंगे, क्यूब रूट दोनों तरफ का अगर निकालेंगे तो क्यूब रूट आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट जब करेंगे 512 बटे 27, तो क्यूब रूट आपका क्या निकल के आ जाएगा, 512 का जो क्यूब रूट होता है 8 होता है और जो 27 का क्यूब रूट होता है 3 होता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, भिन्न क्या है 8/3, 8/3 आपके पास भिन्न निकल के आ गई, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हटाया गया इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, कह रहा है एक कक्षा में दो विभाग हैं, दो सेक्शन हैं ए और बी। यदि कह रहा है 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाएगी। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी कितनी है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। चलिए ए और बी दो विभाग हैं। अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है, यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं। चलिए 10 छात्र जो हैं बी में से निकलते हैं और किस तरफ चले आते हैं, ए की तरफ चले आते हैं। 10 छात्र यहां से निकले यहां पे चले आए, तब कंडीशन क्या बन जाता है, ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की 3 गुनी हो जाएगी। यदि बी से ए में चले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए में जो छात्रों की संख्या है बी से 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बराबर इजिकल टू का साइन लगाए हैं तो इसका मतलब ए प्लस बी यानी ए प्लस बी नहीं, ए प्लस 10 जो 10 बी में से आ रहे हैं और b माइनस 10 जो 10 बी से निकले हैं, यह 3 गुना है, तो हम इससे 3 से गुणा करेंगे तब जाके इक्वेशन आपका बराबर हो गया। ये आप मान के चलिए इक्वेशन फर्स्ट बन गया, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। चलिए अगर ए में कोई छात्र हैं होंगे, अगर ए में से 10 निकलते हैं और बी में चले जाते हैं, तब क्या कह रहा है, दोनों में छात्रों की संख्या क्या है, समान हो जाती है। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, अब यहां से आपको ए और बी की वैल्यू को निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसको सेकेंड को लेते हैं तो a माइनस बी को इस तरफ लेंगे और इस -10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 10 और 10 20। तो इतना तो पता चल गया कि a और b में जो छात्रों का डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, 20 छात्र हैं। a में जो है 20 से 20 अधिक छात्र हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन, अगर इसको इक्वेशन थर्ड को लेते हैं हम लोग, a प्लस 10 बराबर 3b माइनस 30 कितना लेते हैं। अब देखिए a माइनस बी बराबर 20। चलिए a माइनस बी बराबर 20, तो हम ऐसे कर लेते हैं a इज इक्वल टू 20 प्लस बी। a इज इक्वल टू, इसको हम बना सकते हैं, यहाँ पे अगर a है यहाँ पे b को लेके जाएंगे तो a बराबर b प्लस 20 हो जाएगा। अब यही एक वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, यानी b प्लस 20 प्लस 10 बराबर 3b माइनस 30 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए आपका क्या है 20 और 10 30 हो गया, और 30 और ए वाला 30 इस तरफ लेके आएंगे और इस बी को उस तरफ लेके आएंगे तो 20 प्लस 10, देखिए -30 है, बराबर किस तरफ आएगा तो +30 हो जाएगा, +30 बराबर, और यहाँ पे आपका 3b है और ए बी जब उस तरफ जाके घटेगा तो क्या बन जाएगा 2b हो जाएगा, 2b हुआ। अब देखिए 2b
बराबर कितना है 20, 10 30 और 30 60। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30। तो b में छात्रों की संख्या कितनी है 30, और a में जो है कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, यानी a में कितने हो जाएंगे तब 30 प्लस 20 यानी 50। तो a में छात्रों की संख्या जो हो जाएगी, a में छात्रों की संख्या 30 प्लस 20 यानी 50, और b में छात्रों की संख्या कितनी है 30। b में छात्रों की संख्या कितनी है 30। तो इस तरह से a में 50 छात्र और b में 30 छात्र हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है आपसे, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्र करने की योजना बनाई। यदि प्रत्येक ने 50 रुपए और अधिक देता, योजना बनाए थे कि कुछ रुपए दे देके 3 लाख रुपए एकत्र किया जाए, लेकिन सभी ने 50-50 रुपए अधिक अगर दिया होता तो कुल धन 3,25,000 रुपए हो जाता। तो एक कुल कितने व्यक्ति थे, अब देखिए कुल कितने व्यक्ति थे। अगर 50-50 रुपए सभी अधिक दिए होते तो 25,000 रुपए, अभी 3 लाख मिलना था, अब कितना मिल रहा है 25,000 रुपए सरप्लस अधिक मिल रहा है। तो इस 25,000 रुपए को अगर 50-50 रुपए में अगर बांटा जाए तो कितने भाग निकल के आएंगे, कितने लोगों ने दिया होगा 50-50 रुपए की 25,000 एक्स्ट्रा हुआ होगा, क्योंकि अधिक दिए हैं तो काट देते हैं 25। तो इस तरीके से यहां से निकल के आ गया 500। अगर 500 व्यक्ति रहे होंगे और सभी ने अगर 50-50 रुपए अधिक दिया होगा तभी 25,000 रुपए अधिक मिलता। तो हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 500 व्यक्ति होंगे, तभी अगर सभी 50-50 रुपए एक्स्ट्रा देते तो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा में मिल जाता। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को जो झुंड का मिल रहा है आधा, पहले पुत्र को झुंड का आधा भाग, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4, और तीसरे पुत्र को जो है झुंड का 1/5वां भाग, तथा चौथे को 7 गायें मिली। तो झुंड में कुल कितनी गायें थी, तो झुंड में गायों की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, किसी किसान के पास गायों का एक झुंड था जिसे उसने अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले पुत्र को झुंड का आधा पहले पुत्र को मिला, दूसरे पुत्र को झुंड का 1/4 भाग मिला, तीसरे पुत्र को जो है झुंड का 1/5वां भाग मिला, तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। कोई किसान है, उसके 4 पुत्र हैं और उसके पास कुछ गायें हैं, जिसमें से कह रहा है कि उन गायों का आधा भाग किसी एक को दे देता है और 1/4 भाग किसी दूसरे को और 1/5वां भाग तीसरे को देता है। तो जो शेष गायें बचती हैं 7 गायें, वो चौथे पुत्र को दे देता है। तो उसके पास कुछ कुल गायों की संख्या कितनी थी, चलिए मान लेते हैं गायों की कुल संख्या x रही होगी। तो x कुल गायों की संख्या थी, x/2 किसको दिया है, एक बेटे को कितना दिया है आधा यानी x/2, और एक को कितना दिया है 1/4 यानी x का चौथा हिस्सा दूसरे को दिया है, और x का 5वां हिस्सा जो है तीसरे को दिया है, और प्लस 7 गायें किसको दिया है, चौथे को दिया है। इस तरीके से कुल गायों की संख्या बराबर x थी। x का 1/2 एक को दिया, x का 1/4 एक को दिया, x का 1/5 एक को दिया, और 7 गायें चौथे वाले को दिया। तो इस तरीके से आपका बन गया। अब देखिए अगर इसको आप करेंगे तो x माइनस इन सभी को इसमें से घटा दीजिए, x/2 माइनस x/4 माइनस x/5 बराबर कितना 7। अब x की वैल्यू यही से हमें निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो 5 20, 20x माइनस 10x माइनस 5x माइनस 4x/20 बराबर 7 के। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, 20 में से 20x है, 20x में से कितना घटाएंगे 10x माइनस के साथ है, -10x माइनस 5 यानी -15x,
और फिर -4 यानी -19x। किसमें से? 20। देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं थोड़ा सा, देखिए 20x माइनस 19x बटे 20 बराबर 7 के। अब 20x में से 19x को घटाएंगे तो 1x निकल के आएगा, तो 1x निकल के आएगा, x बराबर 7 और ये 20 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14, 140। x बराबर 140। तो उस किसान के पास कुल 140 गायें थी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया है, कह रहा एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न हैं। 90 प्रश्न हैं, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण यानी गलत उत्तर के लिए 2 अंक क्या होते हैं? काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिले हैं, तो त्रुटिपूर्ण उत्तर कितने थे? ठीक, एक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 90 थी। किसी विद्यार्थी ने पूरे प्रश्नों को हल कर दिया और हर सही उत्तर के लिए उसे 5 नंबर मिलने थे और हर गलत उत्तर के लिए 2 नंबर कटने थे। इस तरीके से उसने 387 नंबर कुल पाया। तो चलिए पूछ रहा है कि गलत उत्तरों की संख्या क्या थी। उसने मान लिया 9 n उत्तरों की संख्या को गलत किया होगा। n उत्तर अगर उसने गलत किए होंगे तो सही कितने किए होंगे? 90 माइनस n सही किए होंगे, और गलत कितने किए होंगे? उसने n को गलत किए होंगे। तो इस तरीके से कुल 90 क्वेश्चन हुए। अब देखिए, और हर सही उत्तर के लिए उसे 5 नंबर मिल रहा है और हर गलत के लिए उसके 2 कट रहे हैं, यानी -2 हो रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2n। अब उसने अगर सही उत्तर कितने दिए? 90 माइनस n, तो हर सही उत्तर के लिए 5 नंबर मिले तो उसको इतने नंबर मिल गए। अब उसने n उत्तर को गलत दिया था और हर उत्तर के पीछे, अगर हर गलत के पीछे 2 नंबर कटे उसके, तो कुल कितने कट गए? 2n कट गए। इस तरीके से कुल सही में से कुल गलत नंबर को घटाने पे उसने कितना पाया? 387। 387। अब देखिए आपका बन क्या गया, इसको गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45, 450 माइनस 5n माइनस 2n बराबर 387। अब देखिए -5n माइनस 2n कितना हो गया? -7n हो गया। अब 450 इसको इस तरफ ले लेते हैं, -387 बराबर 7n। अब देखिए 450 में से जब 387 को घटाएंगे तो 3, फिर 14 में से 8 को घटाएंगे 6 0, यानी 7n बराबर 63। तो n बराबर कितना हो गया? 7 9 63। लाइट कट गई थी। तो देखिए इस तरीके से n बराबर 9। तो n गलत उत्तरों की संख्या हमने n मान रखा था, तो उसने 9 उत्तर गलत दिए थे। गलत उत्तरों की संख्या 9, यानी उसने 90 में से 9 क्वेश्चन को गलत किया था और 90 माइनस n यानी 81 क्वेश्चन को उसने सही किया था। तो इस तरीके से उसको 387 नंबर मिले थे। तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आप लोग को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।